पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत तेज हो रहा है। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो रुको जरा, सबर करो। सारी मस्जिद तबाह होगी। हेलो हेलो, कोटली में हुआ है, वहाँ पे मुजफ्फराबाद मुशवाई में हुआ है और एक आध जगह और भी आवाज़ें आ रही हैं। बरनाला का भी पता चला है, उस साइड पे पता चला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और एसेस कर रहे हैं सिचुएशन। मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाज़ें वगैरह आई हैं यहाँ पर। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पाकिस्तानी की जुबान बहुत लंबी है और पाकिस्तानी हर छोटी छोटी बात पर जुबान बहुत चलाते हैं। जैसे इंडिया का मिसाइल चलता है, हर बात पे इंडिया मिसाइल दाग देता है पाकिस्तान पर। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, कभी बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कभी कभी तो गलती से ब्रह्मोस चला देता है इंडिया पाकिस्तान पर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो क्या बोलते अपने लोगों को जब इनका एयर डिफेंस चाइना सिस्टम पुश हो जाता है, 9 जगह को जो है वो निशाना बनाया जाता है, पिन टारगेट करके वहां पर दहशतगर्दों को ढेर किया जाता है। 380 के करीब जो है ये 9 जगह में जो हमला हुआ है, 380 के करीब दहशतगर्दों को वहां पर मार गिराया है। ये वो जगह है जो कि हिट हुई रात को। ये एक एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स है। जब रात को ये हिट हुई तो उस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। अचानक देखा कि मिसाइल आया और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ तो लगातार 3 मतलब के मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब मैंने सुना है और अच्छी खासी मतलब के जो कहते हैं ना धमक पड़ी है। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज को ऑपरेशन हुआ है, ये पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से कटाई मची है बॉस। जब पाकिस्तान का विभाजन होता है, वो विभाजन कैसे होता है? पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। दुश्मन पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। रुको जरा, सबर करो। और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ न कुछ जवाब जो पाकिस्तान को देना है, तो ये आज मकबूल जवाब दिया है भारत ने। भारत माता की, भारत माता की। नाज़रीन, एक बहुत अफसोसनाक वाकया जो है वो रात को पेश आया। भारत ने एक भौंडी हरकत की और अपनी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए जो है वो यहाँ पे मुरीदके में उसने अटैक किया है एक जगह के ऊपर, जिसमें 3 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें एक खातून और लोग भी शामिल थे। उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। आप छोटी दिवाली हुई है अभी। अगर किसी को भी गलत फहमी हो कि ये मैटर खत्म हो गया है, तो सॉरी बॉस, ये खत्म नहीं हुआ है।
अभी तो ये तेजी पकड़ेगा, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। हम नहीं छोड़ेंगे इसे। हमारी मस्जिदों में हमला किया है, हम मुसलमान हैं, हम जो है ना तुम्हारी इबादत गाहों में हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। करते हो, हमला करते हो और फिर जो है तुम दबा के भाग जाते हो। हमारी पाक फौज जिंदाबाद, हमारी इमाम भी जिंदाबाद। हिंदू हमेशा धोखे से काम बार करता है। ऑपरेशन संदूर में सिर्फ मिसाइल्स को लॉक किया गया था पिन टारगेट पे, और मिसाइल्स जो है वहां से उड़ान भरी और सीधा जाके आसिम मुन्नी के वहां जाके घुसी और वहां पटे जहां जहां उनको पटना चाहिए था। ना एयर डिफेंस को कबर लगी, न पाकिस्तान की सेना को कबर लगी, न मीडिया को कबर लगी। कबर लगी तो तब लगी जब लगी ही लगी भाई, जब आग लगी तब खबर लगी कि हाँ भाई इंडिया ने यहां पर, और ये पहली बार नहीं, हजारों बार जब इंडिया ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, इनको तब पता चलता है जब इनकी वहां पर कुछ हो जाता है। सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया और औरतों और बच्चों को मसाजिद को निशाना बनाया, और उसका भरपूर जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है वो मैं समझता हूँ कि उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनका बड़ा चर्चा था राफेल जहाज़ों का, और ना सिर्फ 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन भी मार गिराया है। बरनाला में इनका ड्रोन गिराया है, इनके जहाज़ अखनौर में, पंपोर में, अम्बाला के अंदर, तो ये मुख्तलिफ मकामात पे इनके 5 जहाज़ और एक ड्रोन को मार गिराया। और देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने इनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया, तो कई इनकी पोस्टें भी वहाँ पे तबाह हुई हैं, और अब ये सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में सिविलियंस को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों औरतों को निशाना बनाता है। बहुत तेज हो रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई आज पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। आज हम ये बात कंफर्म मान गए कि भाई हम समझते थे कि पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी डरपोक है, लेकिन इतनी डरपोक है ये हमें पता नहीं था। आज पता चल गया कि ये कितने बड़े भगोड़े, कितने बड़े भौंकने वाले लोग हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम से लेकर के पाकिस्तानी मिनिस्टर तक सोशल मीडिया पर बहुत लंबे लंबे डींगे मारते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब कहाँ गए सब के सब? जो कहते थे इंडिया पर 5-5 किलो का बम मार देंगे, मंदिर का घंटियाँ सुनाई नहीं देगी, पानी नहीं छोड़ी तो खून की नदियाँ बहा देंगे, इंडिया पर परमाणु बम मार देंगे, ये लोग सब कहाँ गए? जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो सब पाकिस्तानी चुप, दम दबा के बिल में छिप गए। जो सामने आए वो रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों, ये तो ट्रेलर था, ट्रेलर देख के इतना गिड़गिड़ाया। पिक्चर अभी बाकी है, जब पिक्चर रिलीज होगी तब क्या होगा? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।